पूरी तरह शैतान के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने जय प्राप्त किया। हालेलुया। स्वर्ग में, अधलोक में, नरक में, सब जगह ले जाकर के इसको वैसे ही बांध करके घुमाया गया यीशु मसीह के जी उठने के बाद। हालेलुया। और स्वर्ग और सब जगह जाके घुमा करके यीशु मसीह ने इसको साबित किया यीशु मसीह क्या है, विजयी है। हालेलुया। शैतान के ऊपर पूरी तरह वो जय प्राप्त कर चुका है। और फिर जय प्राप्त करने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को कलीसिया के पांव के तले रख दिया। हालेलुया। इंसान को इतना बुद्धि दिया कि अपने तरीके से अपने चंगुल में ऐसा फंसाया कि इंसान ने धर्म को बनाया बहुत सारा। इंसान ने इंसान को जातियों में विभाजित कर दिया, तो मैं ऊंचा हूं तो तू नीचा है। परमेश्वर ने नहीं बनाया है सब कुछ। और आज यही कारण से ये जाति जाति को से लड़ा रहा है, धर्म धर्म को से लड़ा रहा है, देश देश से लड़ा रहा है। और हम लड़ रहे हैं, और हम लड़ रहे हैं। आज का जो समय है, हम इंसानियत खो चुके हैं पूरी तरह से। बेटा बाप से लड़ रहा है, बाप बेटे से लड़ रहा है, आपस में परिवार लड़ रहे हैं एक दूसरे से। किस चीजों के लिए? इस संसार की चीजों के लिए, जिसको सबको ये पता है, चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हो, आप किसी भी जाति से हो, आप सबको ये पता है ना हम कुछ लेकर आए हैं और ना कुछ लेकर जाने वाले हैं। फिर भी हम लड़ रहे हैं, फिर भी हम मर कटने के लिए तैयार हैं, फिर भी हम फौजदारी करने को तैयार हैं। किस चीज के लिए? चंद लट्ठे जमीन के लिए। सबको पता है कुछ नहीं लेके जाने वाले हम यहां से। जिस बेटे के लिए हम लड़ रहे हैं पूरे खानदान से, वो कल वही बेटा लाठी मारने वाला है आपको। कल वही बेटा आपके खिलाफ जाने वाला है आपको। ऐसे तमाम चीजें आज पूरे संसार में समाई हुई है। ये इसलिए है जिससे लोग परमेश्वर को न जाने। क्योंकि अगर परमेश्वर को लोग जानेंगे तो ये सब चीजें खत्म हो जाएगी। आप लड़ना बंद कर देंगे, क्योंकि आप सत्य को जान जाएंगे, आप पवित्रता को जान जाएंगे। आपको ये पता चल जाएगा जो आप बोल रहे हैं कुछ नहीं लेकर आएंगे, वो उस पर विश्वास करने लगा सच है। या तो हम ना कुछ लेकर आए ना कुछ लेकर जाने वाले। इसलिए पूरा संसार को शैतान ने धर्म जाति में बांट करके पूरी तरह से मनुष्य को आपस में लड़ा दिया है। और हम लड़ रहे हैं। हम परमेश्वर की खोज नहीं कर रहे हैं, हम सच का खोज नहीं कर रहे हैं। बाइबल कहती है सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। सत्य है क्या? इस दुनिया में अगर कोई सत्य है तो प्रभु यीशु मसीह है वो। हालेलुया। और इसको उससे चिढ़ है। इसलिए जब वो देखता है तेजी से सुसमाचार फैल रहा है, तेजी से लोग यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, तो सताव लेकर आ जाता है। सरकार बदल देता है, सरकार अपने फेवर का लेकर आएगा जो मसीह के खिलाफ हो। तमाम योजना बनाता रहता है, लेकिन आपको मालूम इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुसमाचार सत्य है, सत्य था, सत्य रहेगा। हालेलुया। आज पूरी दुनिया भर में 800 करोड़ से ज्यादा लोग पाए जाते हैं। पूरी दुनिया भर में कितना? 800 करोड़ से ज्यादा लोग पूरी दुनिया भर में पाए जाते हैं। फिर विश्व स्तरीय सर्वे है, ये डाटा हम आपको दे रहे हैं, जिसमें से 240 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले पूरी दुनिया में है। कितना है? 240 करोड़ से ज्यादा लोग। दुनिया का अगर सबसे बड़ा कोई परिवार है तो वो मसीही परिवार है। लेकिन आपको मालूम है क्या? शैतान बहुत सारा झूठ आपकी जिंदगी में लेकर आएगा। आप एक व्यक्ति को जब सुसमाचार सुनाते हैं, एक व्यक्ति सुसमाचार सुनता है, आप उसको बताते हैं प्रभु यीशु मसीह भाई आपसे प्रेम करता है, प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो शस्त्र सहित स्वर्ग उठा लिया गया। वो जिंदा परमेश्वर है, आज वो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है और फिर से हमारा आपका न्याय करने के लिए आएगा। एक व्यक्ति जब इस सुसमाचार पर विश्वास करता है तो आपको मालूम है क्या होता है? वो अपने पाप के बंधन से, वो अपने धर्म के बंधन से, वो अपने जाति के बंधन से, वो तमाम जिस प्रकार के बंधन है उसके जीवन में, वो क्या पाता है आपको मालूम है?
छुटकारा पाता है। किसके कारण? सुसमाचार के कारण, यीशु के बलिदान के कारण पूरी तरह से आजाद किया जाता है वो। हालेलुया, आमीन। अब शैतान का उसके जीवन में कोई काम, अब शैतान का कोई अधिकार उसके जीवन में नहीं है। अभी तक डोर उसके हाथ में था, वो जैसा चाहता था चलाता था। नशा कराना था उसको नशा करा रहा है, गलत काम करा उससे गलत काम करा रहा है। हर प्रकार की चीजों को उसने निर्माण करके रखा है। वो जैसा चाहता था, क्योंकि डोर उसके हाथ में थी, वो जैसा चाहता था वैसा खींचता था उस व्यक्ति। हम बहुत लोग समझाते लेकिन सुसमाचार जब उसके जीवन में आएगा, एक ज्योति लेकर आएगा। हालेलुया, अंधकार बाहर जाएगा, ज्योति आएगा उसके जीवन में और वो पूरी तरह आजाद किया जाएगा। लेकिन आपको मालूम है, फिर भी ये व्यक्ति जो बचा लिया गया है यीशु मसीह में, अब रिश्तेदारों के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, पड़ोसी के द्वारा बहुत सारा झूठ इसके कान में आकर लोग बताएंगे। तो ईसाई के बन गिला, अब तुहार हुक्का पानी बंद हो गई, अब तुहार बियाह हुआ ना होई, अब तुहरा का कोई लड़की न दे। समझ में आयल? ईसाई बन गई ना हमारे। अब समाज से तुमका सब निकाल रही है बाहर। ऐसे तमाम झूठ जो है वो रिश्तेदारों को या दोस्तों के द्वारा आपके कान में लोग आकर के बुदबुदाएंगे। ये सब कुछ उभारेगा लोगों को आने के लिए, और वो लोग आएंगे, आपके रिश्तेदार, आपके तमाम लोग, प्रिय लोग आपके पास आएंगे। अरे सुनल बाड़ी, तू लोग ईसाई बन गई है, तू लोग कलीसिया जात बड़ा। ऐसे तमाम प्रकार की चीजें आपके सामने आपको, लेकिन याद रखना है ये शैतान की योजना है। कौन कहता 240 करोड़ लोगों वाला परिवार, कौन कहता शादी नहीं होगी? जिसका परिवार इतना बड़ा है उसका शादी नहीं होगा? जिसका परिवार इतना बड़ा है उसका हुक्का पानी कोई बंद कर पाएगा? कभी नहीं हो सकता। अब बताइए, आपके घर में जब शादी पड़े कितने लोग को ले आना? 500 लोग से एक बार बोलिए। आपको मालूम है, आपको नंबर बताना पड़ेगा, आपको नंबर बताना पड़ेगा। पादरी साहब 50 लोग लेकर आइएगा, 10 लोग लेकर आइएगा, क्योंकि आपको मालूम है कलीसिया बहुत बड़ी है। हालेलुया। अगर पूरी कलीसिया आपके घर पे आ गई ना, तो आपका बजट गड़बड़ा जाएगा। आप खाना नहीं खिला पाओगे सबको, आप सुला बैठा नहीं पाओगे सबको। कलीसिया छोटा मोटा नहीं है, कलीसिया जीवित है, यीशु मसीह के आधार पर बनाई हुई कलीसिया है। हालेलुया। और सच्ची चीज कभी भी कोई मिटा नहीं सकता है। हालेलुया। आज पूरी दुनिया में कलीसिया बढ़ती जा रही है। आमीन। पूरी दुनिया में सुसमाचार फैलता जा रहा है। बहुत लोग रोकने का इसको प्रयास कर रहे हैं, बहुत लोग ताकत लगा रहे हैं, सिस्टम ताकत लगा रहा है, कानून ताकत लगा रहा है, लेकिन आपको मालूम है सुसमाचार सत्य का समाचार है। हालेलुया। और सत्य का समाचार कोई भी किसी को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर का समाचार है। ये किसी इंसान का होता तो अब तक मिट गया होता। ये परमेश्वर के बारे में है। हालेलुया। और ये फैलता जाएगा। आमीन। ये तमाम झूठ, तमाम मिथ्या, तमाम गलत चीजें आपके जीवन में जब आप मसीह बन जाएंगे तब भी लेकर आएगा। कई बार आप बीमार पड़ेंगे या आपके कान में आपके अब मरने वाले हो, अब तुम्हारा इलाज नहीं होगा। आपको जरूरत है वचन में जाने की। हालेलुया। वचन में जा करके आपको देखने जरूरत वचन क्या कहता है आपके लिए। और वचन कहता है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम क्या हुए हो? कस के बोलिए, क्या हुए हो? चंगे हुए हो। हालेलुया। आमीन। आपको वचन को जा करके पढ़ने की जरूरत है। जब आप बीमार पड़ते हैं, समस्या में होते, तकलीफ में होते, आपके हर तकलीफ का एक वचन है बाइबल में। हालेलुया। यीशु मसीह के पास जब शैतान परीक्षा लेने आया, यीशु मसीह प्रार्थना करने भाग के नहीं गए। यीशु मसीह ने क्या किया? वचन उठाया। हालेलुया। वचन के साथ यीशु मसीह ने शैतान का क्या किया? सामना किया, और आखिरी में शैतान को भागना पड़ा। याकूब 4:7 कहता है कि तुम शैतान का सामना करो और शैतान तुम्हारे पास से क्या होगा? भागेगा। हालेलुया। तो आपको सामना करना पड़ेगा।
पादी साहब अकेले सामना नहीं करेंगे, आपकी जिंदगी है, आपको सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। हर एक को व्यक्तिगत आपको शैतान का सामना करना पड़ेगा, इसका कोई औकात आपके जीवन में नहीं है। लेट जाओ, हाँ, जाओ मत, हाँ लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ। कलवरी क्रूस पे जब प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को पूरी तरह हराया, आपको मालूम है आदम ने के पास जो अधिकार था वो सारा अधिकार शैतान ने बहका करके, झूठ बोल करके आदम से छीन लिया। बाइबल कहती है पहले आदम के द्वारा पाप आया संसार में, उसके बाद बाइबल फिर वही बताती है कि दूसरा आदम जीवन लेकर आया। हालेलुया, अर्थात यीशु मसीह। और जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मार दिए गए और सारी चीजें उनके साथ हो गई, और जब जिंदा हुआ प्रभु यीशु मसीह, आपने राजाओं की कहानी सुनी है, राजाओं की कहानी। जब दो राजा में आपस में युद्ध होता था तो एक राजा तो हारना ही पड़ेगा। एक राजा जो हारता था, जो विजयी राजा है, उस हारे हुए राजा को अपने रथ में वो क्या करता था, बांधता था और उसके राज्य में और अपने राज्य में घुमाता था ले जाके, और इस बात को लोगों को बताता था कि मैं विजयी हूं। अब जो हारा राजा है उसकी सारी संपत्ति, उसका सारा सेना, उसका सारा घर, उसका सारा जो कुछ है वो विजयी राजा का हो जाएगा, क्योंकि वो जय प्राप्त कर लिया उस राजा पर। ऐसे ही कुछ ये संसार का ईश्वर बन के बैठा था यीशु मसीह के आने से पहले, और यीशु मसीह इस दुनिया में आया, दूसरा आदम अर्थात आया, उसने सारे कुंजी वापस लिया, सारा अधिकार वापस लिया, इसको खुल्ला खुल्लम तमाशा बनाया, इसको पूरी तरह हराया क्रूस कलवरी पे, और जिंदा होने के बाद वो विजयी परमेश्वर हो गया। हालेलुया। पूरी तरह शैतान के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने जय प्राप्त किया। हालेलुया। स्वर्ग में, अधलोक में, नरक में, सब जगह ले जाकर के इसको वैसे ही बांध करके घुमाया गया यीशु मसीह के जी उठने के बाद। हालेलुया। और स्वर्ग और सब जगह जाके घुमा करके यीशु मसीह ने इसको साबित किया कि यीशु मसीह क्या है, विजयी है। हालेलुया। शैतान के ऊपर पूरी तरह वो जय प्राप्त कर चुका है, और फिर जय प्राप्त करने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को कलीसिया के पांव के तले रख दिया। हालेलुया। शैतान कहां है? कलीसिया के पांव के नीचे है। इसका कोई औकात हमारे जीवन में नहीं, इससे डरने की जरूरत आपको, क्योंकि ये कौन है? हारा हुआ है पूरी तरह से। यीशु ने इसको हरा दिया है। जब यीशु ने हरा दिया अर्थात कलीसिया ने भी इसको हरा दिया, क्योंकि कलीसिया का जन्म यीशु के द्वारा हुआ है। हालेलुया। यीशु की मृत्यु के द्वारा कलीसिया का जन्म हुआ है। आमीन। शैतान का आपके जीवन में कोई अधिकार नहीं है। आपके मसीह होने के कारण आपको मालूम है, कोई भी जादू तंत्र विद्या, कोई भी जादू टोना टोटका आपके जीवन में काम नहीं करता है। याद रखिए इसको, क्योंकि आप मसीह के हैं। हालेलुया। आप प्रभु के लोग हैं। कोई भी पड़ोसी आपको आके बोले दीदी फलनवा आपके घर में टोकटा करके फेंका, फलनवा आपको ये किया, आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं। आपको उसको बताने, दीदी सुनो, हम मसीह के हैं। हालेलुया। हम किसके हैं? हम जीवित परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। जादू टोना टोटका ये सारी चीजें मेरे जीवन में काम नहीं करती, मेरे परिवार में काम नहीं करती, मेरे पति के जीवन, मेरे बच्चों के जीवन, मेरे जीवन में काम नहीं करती, क्योंकि मेरा विजयी यीशु मेरे साथ रहता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है जो आपके अंदर है और जो संसार में है, वो संसार वाले से बड़ा वाला आपके अंदर रहता है। हालेलुया। आमीन। वो कौन है? वो यीशु है, उसका पवित्र आत्मा है। आमीन। जब खुद यीशु आपके अंदर रहता है तो अब क्या हो सकता है? ये क्या करेगा आपका? इसलिए आपको लगातार शैतान को याद दिलाना है उसका कोई अधिकार आपके जीवन में, बीमारी का कोई अधिकार जीवन में आपके नहीं है, समस्या का कोई आपके जीवन में अधिकार नहीं। आप विजयी लोग हैं, आप आशीषित लोग हैं, आप ब्लेसेड लोग हैं, आप चंगे लोग हैं। हालेलुया। आमीन। लेकिन इसको आपको अंगीकार करने की अपने जीवन में प्रतिदिन जरूरत है। हालेलुया। ये लतखोर है। ये क्या है? पूरा लतखोर है ये जब जब आए इसको जितना लतियाना उतना लतियाइए। आप जितना मारना है उतना दौड़ा दौड़ा मारिए।
आप कुत्ता देखिए, गांव में आपके कुत्ता होगा, ठीक? जब कुत्ता आपके दरवाजे आए, आप मत मारिए उसको, खाली आप झुकिए पत्थर उठाने के लिए। कुत्ता क्या करेगा? भागेगा तेजी से, एकदम से उसको लग जाएगा, मार देंगे अब झोला उठा के मुझे। इसकी हालत कुछ ऐसे ही, इसकी हालत कुछ ऐसे ही है, कुत्ते के समान। याकूब 4:7 याद रखिए हर समय। क्या कहता है? शैतान का सामना करो, वचन उठाएंगे ना, दुम दबा के भागेगा ये। जैसे आप वचन उठाएंगे, वचन बोलेंगे, ये भागेगा, पैड़ा अपना दूसरा नापेगा। याद रखिए, इसका कोई भी अधिकार आपके जीवन में नहीं है। लेकिन फिर भी आपको सुसमाचार अगर नहीं सुनाएंगे, ये बहुतों को नरक लेके चला जाएगा। इसका भी अपना काम तेजी से जारी है, सही? इसका भी काम तेजी से जारी है, बहुत लोग को नरक लेके जाना, क्योंकि उनका हाथ में बांध के रखा, उनको अपने हाथ में। आपकी जिम्मेदारी है, आप तेजी से सुसमाचार सुनाइए, जिसके लोगों को नरक की आग से और इसके हाथ से छुड़ा सके आप। हालेलुया, आमीन। बोलिए यीशु मसीह की, यीशु मसीह की आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। मुझे विश्वास है कुछ आपको सीखने को मिला होगा।